हर हर महादेव सभी को। आज हम करेंगे कुछ योगा। मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले योगा कौन सा होगा, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा। अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे रखकर उसको सामने रख लीजिए और आगे करते रहिए। सबसे क्या पहले करेंगे हम ये वाला, जिसको हम बोलते हैं ताड़ासन। इस तरीके से आपको ये करना है। नीचे लेके आओगे, उसके बाद में फिर इसको ऊपर लेके जाओगे। हाथों को एकदम से ऊपर लेके जाओगे और उसके बाद में उनको नीचे लेके आओगे। इस तरीके से ये आपको करना है। उसके बाद में आपको एक बार मैं दोबारा से माइक लगा के आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद में आपको करना है ये वाला। इसमें लेग रहेगी इस साइड, लेफ्ट और राइट लेग रहेगी ये पोजीशन, और हाथों की पोजीशन रहेगी ये। इसको बोलते हैं ताड़ासनी। यह बोलते हैं ट्री पोज। ये करने के बाद में आपको करना है एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से वाला। उसके बाद में आपका रहेगा कुछ नेक एक्सरसाइज। उसके बाद में आपको करना है ये वाला। इस तरीके से हाथ रखोगे और अपना जो राइट लेग है वो लेफ्ट के टच करना है, और जो लेफ्ट वाला है वो राइट के टच करना है। इस तरीके से। उसके बाद में आपको करना है ये रोटेट। इस तरीके से एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज आपको ये रोटेट करना है। उसके बाद में आपको करना है गुरुड आसन बोलते हैं इसको। इस तरीके से आपको ये करना है, इस तरीके से। इसके बाद में आपको करना है ये वाला पोज। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे वॉरियर पोज। देखो वॉरियर पोज में कैसे करेंगे, इस तरीके से रहना है और पूरा इस तरीके से सामने देखना है। ये आपकी लेग इस तरीके से रहेंगी। देखो ये एकदम से इस तरीके से आपको लेग को रखना, और ये वाला। इसके बाद में एक बार दोबारा देख लो। इस तरीके से आपका लेग वाला रहेगा ये वाला। उसके बाद में आपको करना है वॉरियर पोज 2। वॉरियर पोज 2 देख लो। इसमें क्या करोगे कि अपनी जो लेग है उसको थोड़ा सा इस तरीके से उठाओगे और हाथ को इस तरीके से आप रखोगे। उसके बाद में ये एक बार लेफ्ट से देख लिया। अब आपको राइट से देखना है। ये रहेगा।
तरीके से आपको ये करना है। तो ये वॉरियर पोज 2 हो गया। अब देखो वॉरियर पोज 3। इसके अंदर क्या करना है, जो लेफ्ट लेग रहेगी और जो हैंड रहेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, लेकिन जो आपका स्टैंड रहेगा वो रहेगा एक लेग पे। देखना इस तरीके से रहेगा कि आपके जो पैर हैं वो रहेंगे इस तरीके से, और आपकी जो लेग रहेगी वो रहेगी इस तरीके से। आपको धीरे-धीरे बैलेंस बनाना है और हाथों को इस तरीके से करना है। दोबारा से देख लो। ये आपको करना है। ये हो गए वॉरियर पोज 1, 2 और 3। अब हम करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन देख लो। सेम जो वॉरियर पोज 2 था वैसे क्या नटराज आसन, लेकिन इसमें जो आपके जो हाथ के रहेंगे वो क्या रहेंगे इस तरीके से। देखो ये रहेगा और इसमें इस तरीके से। एक बार मैं इससे करके दिखा देता हूँ, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से करके आपको और बता देता हूँ। इस तरीके से आप ये वाला, इतना करने बाद में आपको अपने जो घुटने हैं उसमें देखना इस तरीके से आपको रहना है, और इसको इस तरीके से एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करवाने इस तरीके से। ये वाला रोटेट करने बाद में आपको बनाना है गुडीज पोज। गुडीज पोज में देखना ये रहेगा इस तरीके से। ये देखो पूरा इस तरीके से रहेगा। आपको लेग को इस तरीके से रखना है और अपने हाथों की पोजीशन रखोगे आप। या तो ये रख सकते हो इस तरीके से, या फिर ये। ज्यादा करके इस तरीके से रखा जाता है। जब हम मून से रोटेशन करते हैं तब ये पोज तीसरा या चौथा पोज ये आता है। इस तरीके से आपको हाथों की पोजीशन इस तरीके से रखनी है। एक बार दोबारा से देख लो। देखो इस तरीके से रहेगी। लेग की थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस रहेगा, और इतना डिस्टेंस रखने के बाद में आपके जो हाथ रहेंगे वो रहेंगे बिल्कुल इस तरीके से, और लेग रहेंगी वो इस तरीके से। ये वाली आपकी गुडीज पोज में मून सेल्यूटेशन में इस तरीके से किया जाता है ये। उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाली इस तरीके से, मतलब इस कंधे को इस घुटने के पास लेके आओगे, और इस कोहनी वाले हिस्से को, जो ये शोल्डर वाला हिस्सा है, इसको इस घुटने के पास लेके आओगे। देखो कोहनी देखो पहले, इसके बाद में शोल्डर देखो, शोल्डर के बाद में घुटना देखो, और घुटने के यहाँ पे इसके पास लेके आ जाओ, और ये इसके पास इस तरीके से टच करना है। इससे बनती है बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद थोड़ा सा लेग को शेक करोगे इस तरीके से। इतना करने के बाद में आपको यही पोज दोबारा इस तरीके से देखना। इसमें क्या करोगे कि जो हाथ रहेंगे वो वैसे रहेंगे, लेग भी वैसे रहेगी, लेकिन देखना ये जो हमने किया था यहाँ तक कर लिया। अब जो गुडीज पोज हम करते हैं उसके बाद में इसको क्या लेके जाएंगे, एकदम से नीचे लेके आएंगे। समझ गए? इस तरीके से आपको लाना है। देखो दोबारा से, ये थे हम इस तरीके से, और ये करने के बाद में इस तरीके से आपको ये नीचे लेके आना है इस तरीके से। इतना करने के बाद में आपको करना है कमर का थोड़ा सा रोटेशन, वन रोटेशन छोड़ देते हैं। मतलब रोटेशन का मतलब इस तरीके से थोड़ा सा ये इस तरीके से
थोड़ा रोटेट कर लिया करो। उसके बाद में हम करते हैं चेयर पोज। चेयर पोज देखना किस तरीके से करोगे, ये वाले इस तरीके से आपको करना है चेयर पोज। ये आपका रहेगा चेयर पोज इस तरीके से। ये आपका चेयर पोज रहेगा। उसके बाद में थोड़ा सा हैंड की करेंगे स्ट्रेचिंग, ये वाली इस तरीके से। उसके बाद में ये जो है अपने हाथों के जो अंगूठे हैं उसको यहाँ पे रखोगे, और जो साइड बाय साइड आपको क्या करना है, रोटेट करना है इस तरीके से। एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट वाले को इस तरीके से, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। उसके बाद में अपने जो लेग वाले मसल्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनका मूवमेंट। इस तरीके से हम इनका मूवमेंट करवाएंगे। उसके बाद में इसका मूवमेंट करवाएंगे और इसका भी मूवमेंट करवाएंगे। इस तरीके से ये आपको करना है। उसके बाद में जिसके बैक पेन है वो देखो इस तरीके से आराम से नीचे लेके जाओगे। और जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं उनके लिए क्या है, थोड़ा सा आप 3 या 4 बार करोगे तो आपको रिलैक्स मिल जाए। ये जो कई देर तक खड़े रहते हैं उनके लिए ये पोज इस तरीके से आप रिलैक्स कर सकते हो बॉडी को। अब देखना ये दोनों हैंड मैंने लिए और पूरी बॉडी को हम नीचे लेके आएंगे एक साथ। पूरी बॉडी को देखना इस तरीके से हम लेके आएंगे। ये इस तरीके से आपको लेके आना है। देखो इस तरीके से ये तक कर देंगे, ये वाला इस तरीके से। अब देखना अपने जो हाथों को दोनों को क्या करोगे, इस तरीके से बांध लोगे, और बांधने के बाद में जैसे कपड़े सुखाते हैं वैसे हमें क्या कर रहा है, झूलना है। समझ रहे मेरी बात? जैसे दूर से क्या लगे, कोई कपड़े सूखते हुए जैसे झूल रहे हो वैसे इस तरीके से, ये वाला। ये वाला आपको करना है। उसके बाद में आपको करना है ये ये वाला। इससे बनती है फ्लेक्सिबिलिटी। दोबारा से देख लेना एक बार, ये वाला इस तरीके से कर लिया, इतना कर लिया। इतना करने के बाद में आपको देखना दोनों हाथ हैं वो वहां पे लेके जाना है, और इस तरीके से कर लोगे। अब जो आगे वाला है वो देखो इस तरीके से ये रहेगी पोजीशन, और जो है इस तरीके से आपको ये एक। अब देखना धीरे धीरे इसमें और नीचे लेके जाओगे, ये इस तरीके से। हाँ, ये आप कर सकते हो आराम से। इससे क्या रहेगी, जो स्प्लिटिंग करते हैं हम वो पूरा खुल जाएगा। आराम से दौड़ने में भी अच्छी रहेंगी,
और आपकी जो लेग की ये यहाँ पे जो मसल्स हैं वो सारी, और जो यहाँ पे जो थाई पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी कम हो जाएगी। अब आगे देखना है इसके अंदर कौन सा करेंगे हम, ये वाली। इस तरीके से आपको खड़ा होना है, और खड़े होने के बाद में आपको ये वाली एक बार आगे एक बार पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड आपको ये करना है। उसके बाद में आपको करना है, थोड़ी सी डिस्टेंस रखोगे दोनों लेग के बीच में, और लेग के बीच में दोनों के बीच में डिस्टेंस रखने के बाद में आपको जो रहेगी वो रहेगी इस तरीके से, एक बार इस तरीके से, एक बार इस तरीके से, ये वाला। ये वाली आपकी रहेगी। उसके बाद में हम करेंगे, ये जो मेरे हाथ रहेंगे वो क्या रहेंगे, इस तरीके से रहेंगी। और मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी अंगुलियां, मैं उस अंगूठे टच करूंगा, और ये अंगुली इस अंगूठे, देखना ये सिंपल सा है, दिखने में ऐसे लग रहा है, बाकी ये एकदम सिंपल सिंपल योगा है, ज्यादा वो इतने हार्ड नहीं है। ये देखो इस तरीके से, ये आप कर सकते हो आराम से, सिंपल योगा थे। उसके बाद में रहेगी आपके जो लेग है, उसको इस तरीके से आपको थोड़ा सा मूवमेंट करवाना है। एक बार राइट को वाली को, एक बार लेफ्ट वाली को आपको मूवमेंट करवाना है इस तरीके से। उसके बाद में आपको रखना है इस तरीके से, ये वाली नॉर्मल एकदम से। एक लेग पे आपको बैलेंस बना के इस तरीके से रखोगे, दूसरी को बैलेंस बना के रखोगे इस तरीके से। उसके बाद में आपको है बैठ जाना। बैठने के बाद में ये वाले इस तरीके से, बैठने के बाद में आपको थोड़ी देर बैठोगे, 35-40 सेकेंड इस तरीके से आपको बैठना है। ये करने बाद में आपको करना है, ये वाले देखना, इस तरीके से आपकी जो लेग रहेगी वो रहेगी इस तरीके से, और आपके जो पैर के जो रहेंगे वो रहेंगे इस तरीके से, और आपकी जो हाथों की पोजीशन रहेगी वो रहेगी कुछ इस तरीके से। आपके हाथों की पोजीशन रहेगी, आपके हाथों की पोजीशन रहेगी ये वाली इस तरीके से। ये करना है आपको। उसके बाद में आपको करना है, इसी लेग को वापस इस तरीके से लेके आओगे, और ये वाला पोज कर लोगे। एक बार आपको लेफ्ट से करना है, एक बार आपको राइट से करना है। उसके बाद में आपको ये आगे बढ़ाते रहना है। इस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हो। उसके बाद में आप अपने जो हाथ हैं उनको क्या लेके जाओगे, पीछे लेके जाओगे बिल्कुल इस तरीके से। और जो राइट वाली लेग है और लेफ्ट वाला हैंड है, और जो लेफ्ट वाली लेग है उसके ऊपर अपना जो राइट हैंड है वो इस तरीके से रख लोगे। उसके बाद में रहेगा लेफ्ट लेग, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और राइट लेग इस तरीके से, ये वाला पोर्शन रहेगा आपका।
मैं दोनों तरीके से आपको करके बता रहा हूँ, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से। इस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद में हम करेंगे बटरफ्लाई। देखो इस तरीके से ये ये तो इजी है। देखो इस तरीके से पूरे यहाँ पर लिखा जाना, और इस तरीके से आप ये आसन आराम से कर सकते हो। उसके बाद में आपको बैठ जाना है वज्रासन में। इस तरीके से ये बैठ जाओगे। इस तरीके से बैठने के बाद में आपको थोड़ी देर बैठने के बाद में, ये खाना खाने के बाद में आपको इस तरीके से 5 या 10 मिनट इस तरीके से आपको बैठना चाहिए। अब है गोमुखासन, देख लो। इसमें जो ये वाली जो लेग रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, और लेफ्ट राइट रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। ये घुटना इस घुटने के ऊपर रहेगा। हाथों की जो पोजीशन रहेगी वो आपकी ये रहेगी इस तरीके से। उसके बाद में आपको करना है ये लेफ्ट और ये राइट। अब बस उसको क्या करना है, जो राइट वाला था वो लेफ्ट के ऊपर रख लो, जो लेफ्ट वाला था वो राइट के ऊपर। और इस तरीके से आपको, जो राइट हैंड साइड कर रहे तो आप तो लेफ्ट कर लोगे, लेफ्ट कर रहे थे तो राइट। आपको शुरुआत हमेशा राइट साइड से करनी चाहिए। ये वाला कर लोगे आप आराम से। ये करने के बाद में अब हम करेंगे कैमल पोज। इस तरीके से देखो ये वाला, ये है कैमल पोज। इस तरीके से आप आराम से कर लोगे। एक बार दोबारा से देख लो ये वाला पोज। ये वाला पोज आप ऐसे आपको थोड़ी देर बैठ के 1 या 2 मिनट, इससे जो गले में खरखर है या खराश है या आपकी जो आवाज है वो और भी अच्छी हो जाएगी। इससे क्या करोगे, इससे जैसे दहाड़ते हैं इस तरीके से आपको शेर दहाड़ता है वैसे आपको करना है। ये करोगे। इतना करने के बाद में आपको इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे बैठ जाना है। बैठने के बाद में ये जो लेग रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। एक लेग इस तरीके से रहेगी और दूसरी इस तरीके से रहेगी। इससे क्या हो जाएगी, जो आपकी जो मिडिल स्प्लिट है उसके अंदर ये हेल्प करता है। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। देखो इस तरीके से ये वाली। कई ऐसे करते हैं और कई इसको इस तरीके से भी करते हैं, देखना ये। तो आपको जैसे जैसे आप कर लेना। और ज्यादा अच्छा रहेगा इस तरीके से, कि देखना इस तरीके से। ये वाला, ये वाला इस तरीके से आप ये
कर सकते हो। उसके बाद में आपको अपने दोनों लेग इस तरीके से लेके आ जाओगे। लेने के बाद में इस तरीके से पूरा स्ट्रेट रहोगे, लेग पूरी स्ट्रेट रहेंगी और सामने देखना है एकदम से इस तरीके से। और ये रहेगी आपकी लेग की पोजीशन, ये रहेगी बॉडी पोजीशन। पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम सामने देखना है और लेग को भी अपनी इस तरीके से आप रखोगे। उसके बाद में आपको इनको मूवमेंट करवाना है इस तरीके से। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करवाना है इस तरीके से। इस तरीके से आप इनको मूवमेंट करवाओगे। उसके बाद देखना पहले हम कर लेंगे एक एक लेग पे। देखो इस तरीके से ये वाली जो पोजीशन रहेगी आपकी, इस तरीके से आपको टच करना है, नीचे लेके जाओगे। दोबारा से देख लेना एक बार, ये रहेगी और इसको यहाँ पे लेके जाओ इस तरीके से। इतना करने के बाद में आपको करना है इस तरीके से बैठना है और ये वाला करना है। ये कर लोगे। ये करने के बाद में ये करने के बाद में आपको इस तरीके से, ये है हनुमान आसन। कौन सा बोलते हैं इसको? हनुमान आसन। इस तरीके से आपको बैठना है। एक बार आप लेफ्ट से बैठ जाना, एक बार आपको राइट से बैठना है। देखो इस तरीके से, एक बार इस तरीके से बैठ गए, एक बार इस तरीके से बैठ गए। इसको बोलते हैं हनुमान आसन। एक होता है हनुमान दंड, एक होता है हनुमान आसन। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। उसके बाद में आपको करना है इस तरीके से, ये रहेगा ये वाली इस तरीके से। अल्टरनेट आपको हैंडों को टच करना है इस तरीके से। और इतना करने के बाद में आपको ये 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 वाले इस तरीके से करने के बाद में आपको थोड़ा सा इनको लेग को सेक कर लेना है। और उसके बाद में दोबारा से आपको इस तरीके से रखोगे। और जैसे घर पे चक्की वगैरह चलाते वैसे आपको ये करना है इस तरीके से। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से ये करोगे ये वाला। ये करने के बाद में आपको थोड़ी देर इस तरीके से बटरफ्लाई या कर लेना ताकि पेन नहीं हो। उसके बाद में आपको करना है मिडिल स्प्लिट, पिजन पोज, चाइल्ड पोज, एम्ब्रियो पोज, क्रो पोज। ये सारे मैं अभी बताऊंगा आपको आगे। ये देखो इस तरीके से मिडिल स्प्लिट। इतना करने के बाद में ये, उसके बाद में ये, और इसको इस तरीके से पुश करना है। धीरे धीरे पूरा पुश करोगे। देखो इस तरीके से ये पुश करोगे आगे बॉडी को इस तरीके से। देखो ये जो लेग है बाहर की साइड रहेगी और ये जो आपकी लेग है वो इस तरीके से, जो आपका जो पैर वाला हिस्सा ये रहेगा इस तरीके से बाहर और ये रहेगा उस तरीके से बाहर। और आपको बॉडी को आगे पुश करते रहना है धीरे धीरे।
ये आपका इस तरीके से पूरा धीरे मिडिल स्प्लिट पूरा खुल जाएगा। ये देखो इस तरीके से। जितना अच्छा आपका मिडिल स्प्लिट होगा उतने आपकी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और उतने अच्छे आपके योगा होंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको पिजन पोज। देखना इस तरीके से, ये जो लेग रहेगी वो ऐसे रहेगी और आपकी जो लेफ्ट वाली या जो आपकी राइट वाली, तो हम पहले कर लेते हैं राइट वाली से, उसके बाद में लेफ्ट वाली से। कोई भी जब आप आसन करते हो तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए राइट साइड से। तो मैं राइट साइड से कर लेता हूँ इस तरीके से, ये वाला। उसके बाद में आपको करना है लेफ्ट वाली इस तरीके से, इस लेग से आपको ये वाला करना है। इसको बोलते हैं पिजन पोज। अब मैं आपको एक पोज और बताऊंगा जो है एम्ब्रियो पोज, घुड़ पोज, ये वाला। इस तरीके से आपको रखना है और अपनी लेग को थोड़ा सा क्या करोगे, इस तरीके से आपको मूवमेंट करवाना है। एक बार लेफ्ट से करवा लेता हूँ, एक बार राइट से आपको बता देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद में हम करेंगे चाइल्ड या बालासन। देखो इस तरीके से, ये रहेगी। ये है चाइल्ड पोज। इसके बाद में आप करोगे मुंडुआसन। देखो आपके जो पे हाथ हैं वो किस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से। तो आपको ये पूरा प्रेस करना है पेट को एकदम से टाइट इस तरीके से। दोबारा से देखना इस तरीके से रहेगा और ये वाला इस तरीके से। ये कर लोगे। उसके बाद में आपको करना है केट और कव और माउंटेन पोज। और बता देता हूँ, देखो ये है पूरा केट और कव। उसके बाद में ये देखो इस तरीके से आपको लेग को स्ट्रेचिंग के लिए इस तरीके से रखोगे और इसको हाथ को इस तरीके से रखोगे। उसके बाद में लेफ्ट और राइट दोनों रहेंगे अल्टरनेट इस तरीके से करना है। और जहाँ तक कि वो जो लेग की पोजीशन रहेगी वो रहेगी अपोजिट
तरीके से। अब हम कर लेते हैं स्ट्रेट, मतलब जो एकदम से आपके जो हाथ रहेंगे और जो लेग रहेगी वो रहेगी इस तरीके से। दूसरा रहेगा इस तरीके से, देखना ये रहेगी आपकी पोजीशन, ये वाली। उसके बाद में रहेगा आपके जो स्ट्रेट, इस तरीके से आपको रहना है, जिससे आपकी जो हाथों की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। इस तरीके से आपको रुकना है थोड़ी देर, उसके बाद में वापस नीचे आ जाना है। उसके बाद में हम आपको सूर्य नमस्कार करते हैं, उस समय आपके एक आसन आता है अष्टांगासन, वो मैं करके दिखा देता हूँ। देखना इस तरीके से आपको ये करना है, ये रहेगी ये, उसके बाद में ये वाला। इस तरीके से आपको करना है। देखो ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, छह, ये सात। उसके बाद में नॉर्मल, ये वाली, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये लगा लिया करो। उसके बाद में आपको जिसको डेली अगर आप ये दंड बैठक लगाते इस तरीके से, इसको बोलते हैं एक आया था हनुमान आसन। अब ये हनुमान दंड, इस तरीके से ये वाली। उसके बाद में मैं आपको कराऊंगा भुजंगासन, ये वाली। ये कर लिया। उसके बाद में है, ये है भुजंगासन। अब ये अष्टांगासन और भुजंगासन दोनों किसके अंदर किए जाते हैं? सूर्य नमस्कार के अंदर ये किए जाते हैं। अब इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ माउंटेन पोज, पर्वतासन। और पर्वतासन भी किसके अंदर किया जाता है? सूर्य नमस्कार में। इम्पोर्टेंट रोल है इसका भी। देखो इस तरीके से ये वाला, इस तरीके से आप पर्वतासन कर सकते हो, ये वाला। अब ज्यादा की क्या आती है कि लेग में जो ये स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, पेन होता है। तो आप कोशिश किया करो कि थोड़ी देर से रुक के उसके बाद में इस घुटने को इस तरीके से और इस घुटने को इस तरीके से आप, ताकि आपके ज्यादा खिंचाव भी नहीं रहे और मसल्स रिलैक्स भी होती रहे। इस तरीके से ये आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं माउंटेन पोज। उसके बाद में सर लेग की तो ये मतलब रिलैक्स हो जाएंगे, हाथों की तो देखना इस तरीके से आप क्या करोगे, ये रहेगी। और आपके जो हैंड है वो क्या करोगे, इसको यहाँ से नीचे से लेके इस साइड लेके जाओगे और ये वाला पोज आराम से। उसके बाद में एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से, तो इसमें भी जो पूरी स्ट्रेचिंग वगैरह वो क्या हो जाएगी, पूरी
रिलैक्स हो जाएंगे सारी मसल्स। अब मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेनिक पोज। देखना, ये इजी है। इस तरीके से आपको पहनना है और ये वाला इस तरीके से। दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है। थोड़ी देर आपको इस तरीके से रुकना है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा फ्रॉग पोज। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको ये वाला इस तरीके से। देखो हाथों की पोजीशन देखो इस तरीके से, ये वाली। और इस तरीके से आपको एक बार आप साइड से देख लीजिए। उसके बाद में मैं आपको फ्रंट व्यू से दिखा दूंगा। ये साइड के एंगल अब देखना, ये रहेगा इस तरीके से आपके वाली। इस तरीके से देखो, ये करना है इस तरीके से। अब फ्रॉग पोज है, वो देखो इस तरीके से आपको लेटे रहना है। और जो कोहनी है वो दोनों को इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। और जो आपके जो घुटने हैं, वो इस तरीके से, मतलब दोनों की एक जैसी पोजीशन रहेगी इस तरीके से। लेट जाना पूरा इस तरीके से। एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ ब्रह्मचर्य आसन। देखना, ये इस तरीके से रहेगा। और उसके बाद में जो आपके पैर रहेंगे वो इस थाई पे रहेगा, ये इस थाई पे रहेगा। हाथों की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो ये इनकी जो तेज से। और आपको इस तरीके से पूरी बॉडी को बैलेंस बना के ऊपर लेके जाना है। देखो इस तरीके से। ये ब्रह्मचर्य आसन। अब मैं आपको बता देता हूँ क्रो पोज। देखना है क्रो पोज। एक बार ब्रह्मचर्य आसन और देख लो, ये देखो इस तरीके से। उसके बाद में आप देखना ये क्रो वाला पोज। ये रहेगा।
तरीके से आपको हाथों को रखना है। पंजे की उंगली पूरे से खोल के रखना, कहीं गिर नहीं जाओ। और जो आपका जो हैंड है वो इस तरीके से, और इस हैंड को इस तरीके से रख के और बैलेंस बनाना है दोनों पे इस तरीके से, ये वाला। ये रखोगे। उसके बाद में ये होने के बाद में आपको इस तरीके से ये करना है। उसके बाद में आपको वापस नीचे आ जाना है। इतना करने के बाद में आपको अब कुछ, जिसके कमर में दर्द है उसके लिए आपको ये सबसे पहला आसन इस तरीके से, ये वाला कर सकते हो। उसके बाद में ये वाला। इसके बाद में आपको नीचे इस तरीके से लेट जाना है, और इसके बाद में आपको करना है धनुरासन, ये वाला। जिनसे ये आसन नहीं हो रहे वो ये वाला कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। अपने जो ले इस तरीके से कर लेना हाथों को, और अपने शोल्डर के ऊपर से अपने ऑपोजिट लेग को आपको देखना है, उनकी एड़ियां आपको दिखनी चाहिए, ये वाला। उसके बाद में ये वाला इस तरीके से, ये वाला। उसके बाद में आपको करना है मर्कटासन, या पहले मैं बता देता हूँ आपको, नवासन या बो पोज बोलते हैं इसको, ये बता देता हूँ। इसके बाद में आपको ये मर्कटासन है, ये सबसे इजी है, और इससे भी लगभग कमर दर्द रिमूव हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कमर दर्द की, तो आप इस तरीके से ये मूवमेंट आराम से, मतलब इसके अंदर जो घुटने रहेंगे वो लेफ्ट साइड रहेंगे, आपकी जो नेक या जो माउथ का पोर्शन है वो रहेगा इस साइड। नया स्ट्रक्चर आपको माउथ की चेंज करनी है, और नए आपको लेग की, तभी ये पूरा असरदार काम करता है अपना। इस तरीके से, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 1 फुट के लगभग ये जगह बीच में, दोनों पैरों बीच में छोड़नी है, और सेम ही रहेगा। जिस साइड घुटने जाएंगे उसके अपोजिट आपका फेस जाएगा। जितनी धीरे आपकी लेग जा रही है उतनी धीरे आपका फेस जाना चाहिए, जितनी धीरे आपकी लेग आ रही है उतनी आपके फेस आएगा। 50 मिनट हो गई है, फिर भी मैं आगे कुछ आसन आपको
और करवा देता हूँ।